कपिला गौ का महात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण तथा नरक और स्वर्ग में ले जाने वाले पाप और पुण्यों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार परम पुण्यमय कपिला गौ के उत्तम दान का वर्णन सुनकर युधिष्ठिर का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया, देव देवेश्वर, जब कपिला गौ ब्राह्मण को दान में दी जाती है तो उसके संपूर्ण अंगों में देवता किस प्रकार रहते हैं? आपने जो 10 प्रकार की कपिला गौएं बतलाई हैं, उनमें से कितनी कपिलाएं पुण्यमयी मानी जाती हैं? देवताओं और पितरों ने उनके ऊपर किस प्रकार अनुग्रह किया है और उन गौओं का रंग कैसा होता है? ये सब बातें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन, परम पवित्र, गोपनीय एवं उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। सुनो, जिस समय गौ प्रसव कर रही हो और बछड़े के 2 पैर सिर सहित बाहर दिखाई दे रहे हो, मुनियों द्वारा वही उसके दान का उत्तम समय बतलाया गया है। जब तक बछड़ा आकाश में ही लटक रहा हो, पृथ्वी पर नहीं गिरने पाया हो, तब तक वह गौ पृथ्वी का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए उसे उसी अवस्था में गौ का दान करना चाहिए। युधिष्ठिर, प्रसव काल में बछड़े सहित गौ के शरीर में जितने रोएं होते हैं तथा उसके गर्भ के जल से धूल के जितने कण भीग जाते हैं, उतने 1000 वर्षों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। बछड़े सहित कपिला गौ को सोने के आभूषणों तथा सब प्रकार के रत्नों से अलंकृत करके तिलों के साथ दान में देना चाहिए। जो इस प्रकार दान करता है, उसके द्वारा नदी, समुद्र, पर्वत, वन और काननों सहित चारों ओर की पृथ्वी का दान हो जाता है। इस प्रकार का दान पृथ्वी दान के समान ही माना जाता है। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या तथा गुरु स्त्री गमन आदि महान पातकों से युक्त मनुष्य भी इस प्रकार से कपिला गौ का दान करने से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य सवेरे उठकर इस परम पुण्यमय उत्तम कपिला दान के महात्म्य का पाठ करता है, उसके पुण्य का फल सुनो। इस अध्याय का पाठ करने वाला मनुष्य रात्रि में मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध काल में इस अध्याय का पाठ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है, उसके पितृ अत्यंत प्रसन्न होकर अमृत भोजन करते हैं। जो मुझ में चित्त लगाकर इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसके एक रात के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अब मैं कपिला गौ के संबंध में विशेष बातें बतला रहा हूँ। पहले जो मैंने तुम्हें 10 प्रकार की कपिला गौएं बतलाई हैं, उनमें 4 कपिलाएं अत्यंत श्रेष्ठ, पुण्य प्रदान करने वाली तथा पाप नष्ट करने वाली हैं। सुवर्ण कपिला, रक्ताक्ष पिंगला, पिंगलाक्षी और पिंगल पिंगला, ये 4 प्रकार की कपिलाएं श्रेष्ठ, पवित्र और पाप दूर करने वाली हैं। ये पाप नाशिनी कपिला गौएं जिसके घर में मौजूद रहती हैं, वहां श्री, विजय और कीर्ति का नित्य निवास होता है। इनके दूध से भगवान शंकर, दही से संपूर्ण देवता और घी से अग्नि देव तृप्त होते हैं। पिता, पितामह और प्रपितामह तो एक बार भी कपिला गौ के दूध आदि देने पर करोड़ों वर्षों तक तृप्त रहते हैं। कपिला गौ के घी, दूध, दही अथवा खीर का एक बार भी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दान करके मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो क्रोध और असत्य का त्याग करके मुझ में चित्त लगाकर शुभ मुहूर्त में कपिला गौ के पंचगव्य का आचमन करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जो विशुभ योग में पृथक-पृथक मंत्र पढ़कर कपिला के पंचगव्य से मेरी या शंकर की प्रतिमा को स्नान कराता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वह निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर आकाश की शोभा बढ़ाने वाले विमान के द्वारा मेरे
अथवा रुद्र के लोक में गमन करता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उत्तम वेद मंत्रों के द्वारा अग्नि कुंड से सुवर्ण के समान कांतिमती कपिला गौ को उत्पन्न किया। उस होम धेनु की प्रभा दूर तक फैली हुई थी। उसके उत्पन्न होते ही रुद्र आदि देवता, सिद्ध, ब्रह्म ऋषि, वेद, वेदांग, यज्ञ, समुद्र, नदियां, पर्वत, मेघ, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और नाग वहां उपस्थित हुए। सभी अनेकों प्रकार के मंत्र पढ़कर बारंबार उसकी स्तुति करने लगे। उस गौ के सींग बहुत बड़े नहीं थे, उसकी 3 आंखें थी, उसका बछड़ा उसके साथ ही था तथा वह दुग्ध रूप अमृत को प्रकट करने के लिए अरणी के समान थी। समस्त देवता आदि ने हाथ जोड़कर उस गौ को प्रणाम किया और चतुर्मुख ब्रह्मा जी से कहा, भगवन, बताइए हम आपकी किस आज्ञा का किस प्रकार पालन करें? देवताओं के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग भी इस दूध देने वाली गौ पर अनुग्रह कीजिए। यह होम की सिद्धि के लिए प्रकट हुई है और अपने हविष्य से तीनों अग्नियों को तृप्त करेगी। जब अग्नि देव स्वयं तृप्त हो जाएंगे, तो आप लोगों को भी तृप्त करेंगे। इसके दूध रूपी अमृत से आप लोगों के बल और पराक्रम की वृद्धि होगी और आप इच्छा करते ही दानवों पर विजय पा जाएंगे। यह सुनकर देवताओं के मुख पर प्रसन्नता छा गई और वे कपिला गौ को इस प्रकार वरदान देने लगे, देवी, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत का हित करने के लिए तुम्हें उत्पन्न किया है, इसलिए तुम परम पवित्र, शुद्ध और पाप का नाश करने वाली हो। जो मनुष्य तुम्हें देखकर नमस्कार करेंगे अथवा जो अपने हाथों से तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेंगे, तुम में भक्ति रखने वाले उन मनुष्यों का 1 वर्ष का किया हुआ पाप तत्क्षण में नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कपिला गौ को वरदान देकर देवता आदि जैसे आए थे वैसे लौट गए और वह गौ लोगों का उद्धार करने के लिए संपूर्ण लोकों में विचरने लगी। उसी के शरीर से 9 कपिलाएं और उत्पन्न हुई। वे सब की सब जगत पर अनुग्रह करने के लिए इस पृथ्वी पर विचरती रहती हैं। इसलिए परलोक में हित चाहने वाले पुरुष को कपिला गौ का दान अवश्य करना चाहिए। जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मण को कपिला गौ दान में दी जाती है, उस समय उसके सींगों के ऊपरी भाग में विष्णु और इंद्र निवास करते हैं। सींगों की जड़ में चंद्रमा और वज्रधारी इंद्र रहते हैं। सींगों के बीच में ब्रह्मा तथा ललाट में भगवान शंकर का निवास होता है। दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में मरुदगण, जिह्वा में सरस्वती, रोमकूपों में मुनि, चमड़े में प्रजापति, श्वासों में षडंग, पद और क्रम सहित चारों वेद, नासिका छिद्रों में गंध और सुगंधित पुष्प, नीचे के ओठ में वसुगण, मुख में अग्नि, कक्ष में साध्य देवता, गर्दन में पार्वती, पीठ पर नक्षत्र, ककुत के स्थान में आकाश, अपान में सब तीर्थ, मूत्र में साक्षात गंगा जी, गोबर में लक्ष्मी जी, नासिका में ज्येष्ठा देवी, नितंबों में पित्र, पूंछ में भगवती रमा, दोनों पसलियों में विश्वेदेव, छाती में शक्तिधारी कार्तिकेय, घुटनों जंघों और उरुओं में 5 वायु, खुरों के मध्य में गंधर्व और खुरों के अग्र भाग में सर्प निवास करते हैं। चारों समुद्र उसके चारों थन हैं। रति, मेधा, क्षमा, स्वाहा, श्रद्धा, शांति, धृति, स्मृति, कीर्ति, दीप्ति, क्रिया, कांति, तुष्टि, पुष्टि, संतति, दिशा और प्रदिशा आदि देवियां सदा कपिला गौ का सेवन किया करती हैं। देवता, पितृ, गंधर्व, अप्सराएं, लोक, द्वीप, समुद्र, गंगा आदि नदियां तथा अंगों और यज्ञों सहित संपूर्ण वेद नाना प्रकार के मंत्रों से कपिला गौ की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति किया करते हैं। वे कहते हैं,
संपूर्ण देवताओं से वंदित पुण्यमयी कपिला देवी, तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें अग्नि कुंड से उत्पन्न किया है। तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति महान है। समस्त तीर्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं। समस्त देवता आकाश में खड़े होकर बारंबार कहा करते हैं, अहो, यह कपिला गौ रूपी रत्न कितना पवित्र और कितना उत्तम है। यह धर्म से उपार्जित, शुद्ध, श्रेष्ठ और महान धन है। कपिला गौ यदि चाहे तो भूलोकवासी संपूर्ण मनुष्यों को ब्रह्मलोक में ले जा सकती है। पृथ्वी, घोड़ा, सोना, गौ, चांदी, तिल और जौ, ये पदार्थ प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करने से दाता को महान आनंद की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, देव देवेश्वर, हव्य और कव्य का उत्तम समय कौन सा है? उसमें किन ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और किनका परित्याग? भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, देव कर्म पूर्वाहन काल में करना चाहिए और पितृ कर्म अपराहन काल में। अयोग्य समय में किया हुआ दान राजस माना गया है, जिसके लिए लोगों में ढिंडोरा पीटा गया हो, जिसमें से किसी असत्यवादी मनुष्य ने भोजन कर लिया हो, जो कुत्ते से छू गया हो, उस अन्न को राक्षसों का भाग समझना चाहिए। पतित, जड़ और उन्मत्त ब्राह्मण जितने भी मिले, उनका देव यज्ञ और पितृ यज्ञ में सत्कार नहीं करना चाहिए। अंगहीन, कोढ़ी और राजई क्षमा तथा मृगी का रोगी भी श्राद्ध में आदर के योग्य नहीं माना गया है। वैद, पुजारी, झूठे नियम धारण करने वाला तथा सोम रस बेचने वाले ब्राह्मण श्राद्ध में सत्कार पाने के अधिकारी नहीं हैं। गवैये, नाचने कूदने वाले, बाजा बजाने वाले, बकवादी, पहलवान, अग्निहोत्र न करने वाले, मुर्दा ढोने वाले, चोरी करने वाले और अपरिचित ब्राह्मण भी श्राद्ध में सत्कार पाने योग्य नहीं माने जाते। जो किसी समुदाय के पुत्र हो तथा जो पुत्री का धर्म के अनुसार नाना के घर में रहते हो, वे ब्राह्मण भी श्राद्ध के अधिकारी नहीं हैं। युद्ध में लड़ने वाला, रोजगार करने वाला तथा पशु पक्षियों की बिक्री से जीविका चलाने वाला ब्राह्मण भी श्राद्ध में सत्कार पाने का अधिकारी नहीं है। परंतु जो ब्राह्मण व्रत का आचरण करने वाले, गुणवान, सदा स्वाध्यायशील, गायत्री मंत्र के ज्ञाता और क्रियानिष्ठ हो, वे श्राद्ध में सत्कार के योग्य माने गए हैं। श्राद्ध का सबसे उत्तम काल है सुपात्र ब्राह्मण का मिलना। जिस समय भी ब्राह्मण दही, घी, कुशा, फूल और उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो जाएं, उसी समय श्राद्ध का दान आरंभ कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण सदाचारी, थोड़ी सी आजीविका पर गुजारा करने वाले, दुर्बल, तपस्वी और भिक्षा से निर्वाह करने वाले हों, वे यदि याचक होकर कुछ मांगने आवें, तो उन्हें दिए हुए दान का महान फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इन सब बातों को पूर्ण रूप से जानकर धनहीन और उपकार न करने वाले वेदवेत्ता ब्राह्मण को दान करो। यदि तुम अपने दान को अक्षय बनाना चाहते हो, तो जो दान तुम्हें प्रिय लगता हो तथा जिसे वेदवेत्ता ब्राह्मण पसंद करते हो, वही दान करो। युधिष्ठिर, अब नरक में जाने वाले पुरुषों का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण गुरु की रक्षा अथवा अपने को भय से बचाने के अवसरों को छोड़कर अन्य समय में भी झूठ बोलते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो पराई स्त्री का अपहरण करते, पर स्त्री के साथ व्यभिचार करते और दूसरों की स्त्रियों को दूसरे पुरुषों से मिलाया करते हैं, वे भी नरक में पड़ते हैं। चुगलखोर, घर में सेंध खोदने वाले, पराई धन से जीविका चलाने वाले, वर्ण और आश्रम से विरुद्ध आचरण करने वाले, पाखंडी, पापाचारी, वेद बेचने वाले, वेदों की निंदा करने वाले, विष और दूध की बिक्री करने वाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं। जो नराधम धन के लोभ से अथवा आसक्तिवश चांडालों को भी दूध देते हैं, पशुओं का दमन करते
उन्हें नाथते और बधिया करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो सामर्थ्य होते हुए भी धन के लोभ से दान नहीं करते, दीनों और अंधों पर कृपा दृष्टि नहीं रखते, चिरकाल तक अपने साथ रहे हुए सहनशील, जितेंद्रिय, दुर्बल एवं बुद्धिमान मनुष्यों को भी काम निकल जाने पर त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो बच्चों, बूढ़ों तथा थके हुए मनुष्यों को कुछ न देकर अकेले ही मिठाई उड़ाते हैं, उन्हें भी नरक में गिरना पड़ता है। अब स्वर्ग में जाने वालों का वर्णन सुनो। जो दान, तपस्या, सत्य भाषण और इंद्रिय संयम के द्वारा निरंतर धर्माचरण में लगे रहते हैं, जो उपाध्याय की सेवा करके उनसे वेद पढ़ते तथा प्रतिग्रह में आसक्ति नहीं रखते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो मधु, मांस, मदिरा से निवृत्त होकर उत्तम व्रत का पालन करते, पर स्त्री के संसर्ग से बचे रहते, माता-पिता की सेवा करते, भाइयों के प्रति स्नेह रखते, भोजन के समय घर से बाहर निकलकर अतिथि सेवा करते, अतिथियों से प्रेम रखते और उनके लिए कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो मार्ग में जिज्ञासा करने वाले पथिकों को अच्छे बुरे, सुखदायक और दुखदायक मार्ग का ठीक-ठीक परिचय दे देते हैं, तथा जो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी इन तिथियों में, दोनों संध्याओं के समय, आर्द्रा नक्षत्र में, जन्म नक्षत्र में, विषुव योग में और श्रवण नक्षत्र में स्त्री समागम से बचे रहते हैं, वे मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं। राजन, इस प्रकार स्वर्ग तथा नरक में ले जाने वाले धर्म अधर्मों का वर्णन किया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो? युधिष्ठिर ने पूछा। भगवन, मनुष्य ब्राह्मण की हिंसा किए बिना ही ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे लिप्त हो जाता है, इस विषय को ठीक-ठीक बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो जीविका रहित ब्राह्मण को स्वयं ही भिक्षा देने के लिए बुलाकर पीछे इनकार कर जाता है, उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष वेदवेत्ता ब्राह्मण की जीविका छीन लेता है, वह भी ब्रह्मघाती ही है। जो क्रोध में भरकर किसी आश्रम, घर, गांव अथवा नगर में आग लगा देता है, प्यास से तड़पती हुई गौओं को पानी के निकट पहुंचने में बाधा डालता है, तथा वैदिक श्रुतियों और ऋषि प्रणीत शास्त्रों पर बिना समझे बूझे दोषारोपण करता है, वह भी ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो मूर्खतावश गुरु को तू कहकर पुकारता, हुंकार के द्वारा उनका तिरस्कार करता तथा उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उसे भी ब्रह्मघाती ही कहते हैं। जो मनुष्य क्रोध या द्वेष के कारण अथवा कटु वचन या फटकार सुनकर ऋतु काल में स्त्री के पास नहीं जाता, तथा जो दरिद्र मनुष्य का सर्वस्व छीन लेता है, वह भी ब्राह्मण की हत्या करने वाला ही माना गया है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, जो दान सब दानों से श्रेष्ठ माना गया हो, उसको बतलाइए, तथा जिन ब्राह्मणों का अन्न खाने योग्य न हो, उनका परिचय दीजिए। भगवान ने कहा, राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता अन्न की ही प्रशंसा करते हैं, अतः अन्न के समान दान न कोई हुआ है और ना होगा, क्योंकि अन्न ही इस जगत में बल देने वाला है तथा अन्न के ही आधार पर प्राण टिके रहते हैं। अब मैं उन लोगों का परिचय दे रहा हूँ जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं माना गया है। यज्ञ में दीक्षित, क्रोधी, शठ, शापग्रस्त, भोजन में भेद करने वाले, दूत, उच्छिष्ट भोजी, वर्ण संकर तथा अशौच में पड़े हुए मनुष्य का अन्न, शूद्र की जूठन तथा शत्रु का अन्न नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार पतित, चुगलखोर, यज्ञ का फल बेचने वाले, कपड़ा बुनने वाले, जुलाहे, कृतघ्न, अम्बष्ठ, निषाद, रंगभूमि में नाटक खेलने वाले, सुनार, वीणा बजाकर जीने वाले,
हथियार बेचने वाले, शराब बेचने वाले, धोबी, स्त्री के वश में रहने वाले, क्रूर और भैंस चराने वाले का अन्न भी अग्राह्य माना गया है। जिनके यहाँ मरना शौच के 10 दिन न बीते हों, उनका तथा वैश्याओं का अन्न नहीं खाना चाहिए। कैदी, जुआरी, द्यूत विद्या जानने वाले, परिवित्त और परिवेता का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो, उस कन्या के साथ विवाह करने वाले ब्राह्मण तथा भाई के मर जाने पर उसकी स्त्री का उपभोग करने वाले पुरुष और राजा के अन्न का भी त्याग कर देना चाहिए। राजा का अन्न तेज का, शूद्र का अन्न ब्राह्मणत्व का, सुनार का अन्न आयु का और चमार का अन्न सुयश का नाश करता है। किसी समूह का और वैश्या का अन्न भी निंदित माना गया है। वैद का अन्न पीप तथा व्यभिचारिणी के पति का अन्न वीर्य के समान माना गया है, इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि अनजान में इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हो तो 3 दिन तक उपवास करना चाहिए, किंतु जानबूझकर एक बार भी इनका अन्न खा लेने पर द्विज को प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। पांडुनंदन, अब मैं दानों का यथार्थ फल बतला रहा हूँ, सुनो। जल दान करने वाले को तृप्ति होती है, अन्न देने वाले को अक्षय सुख मिलता है, तिल का दान करने वाला मनुष्य मन के अनुरूप संतान और दीप दान करने वाला पुरुष उत्तम नेत्र पाता है। भूमि देने वाले को भूमि, सुवर्ण दान करने वाले को दीर्घ आयु, ग्रह देने वाले को सुंदर भवन और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। वस्त्र देने वाला चंद्रलोक में और अश्व दान करने वाला अश्विनी कुमारों के लोकों में जाता है। गाड़ी ढोने वाले बैल का दान करने वाला लक्ष्मी को पाता है और गो दान करने वाला पुरुष गोलोक के सुख का अनुभव करता है। धान्य दान करने वाला मनुष्य शाश्वत सुख पाता है और वेद प्रदान करने वाला पुरुष पर ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। जो सोना, पृथ्वी, गौ, अश्व, बकरा, वस्त्र, शैया और आसन आदि वस्तुओं को सम्मान पूर्वक ग्रहण करता तथा जो दाता न्यायानुसार आदर पूर्वक दान करता है, वे दोनों ही स्वर्ग में जाते हैं। परंतु जो इसके विपरीत आचरण करते हैं, उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। विद्वान पुरुष कभी झूठ न बोले, तपस्या करके उस पर गर्व न करे, कष्ट में पड़ जाने पर भी ब्राह्मणों का अनादर न करे तथा दान देकर उसका बखान न करे। झूठ बोलने से यज्ञ का, गर्व करने से तपस्या का, ब्राह्मण के अपमान से आयु का और अपने मुंह से बखान करने पर दान का नाश हो जाता है। जीव अकेले जन्म लेता, अकेले मरता तथा अकेले ही पुण्य और पाप का फल भोगता है। बंधु बांधव मनुष्य के मरे हुए शरीर को काट और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर डालकर मुंह फेरकर चल देते हैं। उस समय केवल धर्म ही जीव के पीछे-पीछे जाता है। मनुष्य का मन भविष्य के कर्मों का हिसाब लगाया करता है, किंतु काल उसके नाशवान शरीर को लक्ष्य करके मुस्कुराता रहता है। इसलिए धर्म को ही सहायक मानकर सदा उसी के संग्रह में लगा रहना चाहिए, क्योंकि धर्म की सहायता से मनुष्य नरक के पार हो जाता है। धर्म और शौच के लक्षण, सन्यासी और अतिथि के सत्कार का उपदेश, शिष्टाचार, दान पात्र ब्राह्मण तथा अन्नदान की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मनीषी पुरुष धर्म को अनेकों प्रकार का और बहुत से द्वार वाला बतलाते हैं, वास्तव में उसका लक्षण क्या है, यह बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, तुम धर्म और शौच की विधि का क्रम संक्षेप से सुनो। अहिंसा, शौच, क्रोध का अभाव, क्रूरता का अभाव, दम, शम और सरलता,
ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं। ब्रह्मचर्य, तपस्या, क्षमा, मधुमास का त्याग, धर्म मर्यादा के भीतर रहना और मन को वश में रखना, ये सब शौच के लक्षण हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह बचपन में विद्या अध्ययन करे, युवावस्था होने पर स्त्री के साथ विवाह करे और बुढ़ापे में मुनि वृत्ति का आश्रय ले, किंतु धर्म का आचरण सदा ही सब अवस्थाओं में करता रहे। ब्राह्मण का अपमान न करे, गुरुजनों की निंदा न करे, यह सनातन धर्म है। सन्यासी ब्राह्मणों का गुरु है, ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है, पति अपनी स्त्री का गुरु है और राजा सबका गुरु है। यदि सन्यासी गृहस्थ के घर एक रात भी ठहर जाए, तो वह उसके द्वारा जानबूझकर या अनजान में किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालता है। सन्यासी एक दंड धारण करने वाला हो या 3 दंड, बड़ी-बड़ी जटाएं रखता हो या माथा मुंडाए रहता हो अथवा गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हो, उसकी पूजा ही करनी चाहिए। यदि गृहस्थ पुरुष सन्यासी और अतिथि की पूजा नहीं करते अथवा उनका अपमान करते हैं, तो वे उन गृहस्थों को नरक में डालते हैं। उन पुरुषों को उचित है कि वे मुझ में समस्त कर्मों को अर्पण करने वाले मेरे शरणागत भक्तों की यत्नपूर्वक पूजा करें। ब्राह्मणों पर हाथ न छोड़े, गाय को कभी न मारे। जो इन दोनों पर प्रहार करता है, उसे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है। अग्नि को मुंह से न फूंके, पैरों को आग पर न तपावे और आग को पैर से न कुचले तथा पीठ की ओर से अग्नि का सेवन न करे। 2 जगह आग जलती हो तो उसके बीच से न निकले, अग्नि में कोई अपवित्र वस्तु न डाले। अग्नि सर्व देवता रूप है, अतः शुद्ध होकर उसका स्पर्श करना चाहिए। मल या मूत्र की हाजत होने पर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक यह मल मूत्र का वेग धारण करता है, तब तक अशुद्ध रहता है। भोजन बनाने के लिए दूसरे के घर से कभी आग नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उस आग से तैयार हुए अन्न के द्वारा मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, उसके पुण्य का आधा भाग उस आग देने वाले को ही मिलता है। इसलिए अपने घर की आग कभी बुझने नहीं देनी चाहिए। यदि असावधानी से अथवा अनजान में घर की आग शांत हो जाए, तो पुनः अरणी काष्ठ का मंथन करके अग्नि प्रकट करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, जिनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है, वे साधु ब्राह्मण कैसे होते हैं? भगवान ने कहा, राजन, जो क्रोध न करने वाले, सत्यवादी, सदा धर्म में लगे रहने वाले और जितेंद्रिय हों, वे ही साधु ब्राह्मण हैं तथा उन्हीं को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है। जो अभिमान शून्य, सब कुछ सहने वाले, शास्त्रीय अर्थ के ज्ञाता, इंद्रिय जयी, संपूर्ण प्राणियों के हितकारी, सबके साथ मैत्री का भाव रखने वाले, निर्लोभ, पवित्र, विद्वान, संकोची, सत्यवादी और स्वधर्म परायण हो, उनको दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो प्रतिदिन अंगों सहित चारों वेदों का स्वाध्याय करता हो, जिसके उदर में शूद्र का अन्न न पड़ा हो, उसको ऋषियों ने दान का उत्तम पात्र माना है। युधिष्ठिर, यदि शुद्ध बुद्धि, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार और उत्तम शील से युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ले, तो वह दाता के समस्त कुल का उद्धार कर देता है। ऐसे ब्राह्मण को गाय, घोड़ा, अन्न और धन देना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, देवेश्वर, धर्म और अधर्म की इस विधि का भीष्म जी ने विस्तार के साथ वर्णन किया था। आप उनके वचनों में से सारभूत धर्म छांटकर बतलाइए। भगवान ने कहा, राजन, समस्त चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। अन्न से प्राण की उत्पत्ति होती है।
अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को भिक्षुक को अवश्य अन्न दान करना चाहिए। ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढ़ा, यदि वह रास्ते का थका मांदा घर पर आ जाए, तो गृहस्थ पुरुष को बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए अपने प्रकट हुए क्रोध को भी रोककर मत्सरता का त्याग करके सुशीलता और प्रसन्नता पूर्वक अतिथि की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष कभी अतिथि का अनादर न करे, शाखा और अध्ययन के विषय में भी कभी प्रश्न न करे। भोजन के समय पर चांडाल भी घर पर आ जाए तो परलोक में हित चाहने वाले गृहस्थ को अन्न के द्वारा उसका सत्कार करना चाहिए। जो किसी भिक्षुक के भय से अपने घर का दरवाजा बंद करके खुशी-खुशी भोजन करता है, उसने मानो अपने लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया है। जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों और निराश्रय मनुष्यों को अन्न से तृप्त करता है, उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हों, वह भी यदि याचक ब्राह्मण को अन्न दान करता है, तो सब पापों से छूट जाता है। संसार में अन्न देने वाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है। अन्न को अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजा को जन्म देने वाला माना गया है। अन्न के नाश होने पर शरीर के पांचों धातुओं का नाश हो जाता है। बलवान पुरुष भी यदि अन्न का त्याग कर दे तो उसका बल नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से अधिक चेष्टा करके अन्न दान करना चाहिए। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का सारा रस खींचते हैं और हवा उसे लेकर बादलों में स्थापित कर देती है। बादलों में पड़े हुए उस रस को इंद्र पुनः इस पृथ्वी पर बरसाते हैं और उससे आप्लावित होकर पृथ्वी तृप्त होती है और उसमें से अन्न के पौधे उगते हैं जिनसे संपूर्ण प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। इस प्रकार सूर्य, वायु, मेघ और इंद्र ये एक ही समुदाय के अंतर्गत हैं। आकाश में इन महात्माओं के अनेकों दिव्य भवन हैं जो भिन्न-भिन्न प्रकार से बने हुए हैं। उनमें से किसी का चंद्रमंडल के समान श्वेत रंग है और किसी का उदयकालीन सूर्य के समान लाल। उन लोकों में स्थावर और जंगम सभी तरह के प्राणी निवास करते हैं। अन्नदाताओं को वे ही लोक प्राप्त होते हैं, इसलिए सदा अन्न दान करते रहना चाहिए। भोजन की विधि, गौओं को घास डालने का विधान और महात्मय तथा ब्राह्मण के लिए तिल और गन्ना पेरने का निषेध। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, अन्नदान का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप भोजन की विधि बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, द्विजातियों के भोजन का जो विधान है उसे सुनो। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि वह स्नान करके पवित्र हो शुद्ध और एकांत स्थान में बैठकर अग्नि में होम करे। फिर ब्राह्मण हो तो चौकोना, क्षत्रिय हो तो गोलाकार और वैश्य हो तो अर्धचंद्राकार मंडल बनावे। उसके बाद पैर धोकर उसी मंडल में बिछे हुए आसन के ऊपर बैठ जाए और दोनों पैरों से पृथ्वी का स्पर्श किए रहे। एक वस्त्र पहनकर तथा सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन न करे। इसी प्रकार फूटे हुए बर्तन में तथा उल्टी पत्तल में भी भोजन करना निषिद्ध है। भोजन करने वाले पुरुष को प्रसन्न चित्त होकर पहले अन्न को नमस्कार करना चाहिए। अन्न के सिवा दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए तथा भोजन करते समय परोसे हुए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन आरंभ करने से पहले अन्न की प्रदक्षिणा करे, फिर मंत्र पढ़कर अन्न की आहुति दे। अन्न, अन्नाद और पांचों प्राणों के तत्व को जानकर जो प्राण अग्निहोत्र करता है, उसके द्वारा पंच वायुओं का यजन हो जाता है। प्राणों की आहुति देने के पश्चात
अपने मुख में पड़ने लायक एक-एक ग्रास अन्न उठाकर भोजन करे। यदि एक ग्रास का अन्न मुख में जाने के बाद बचा रहे, तो वह अपना जूठा कहलाता है। ग्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझे और उसे खा लेने पर चांद्रायण व्रत का आचरण करे। जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है, उसको चांद्रायण अथवा प्राजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो स्त्री के साथ भोजन करता है, स्त्री का जूठा खाता है, वह मानो मदिरा पान करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई प्रायश्चित ही नहीं देखा है। यदि पानी पीते-पीते उसकी बूंद मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े, तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता। इसी प्रकार पीने से बचा हुआ पानी भी पुनः पीने के योग्य नहीं रहता। ब्राह्मण को उचित है कि वह मौन होकर पृथ्वी या दिशाओं की ओर न देखते हुए विधिवत भोजन करे, किसी को अपना जूठा न दे, कभी भी बहुत अधिक अथवा बहुत कम भोजन न करे। प्रतिदिन उतना ही अन्न खाए जिससे अपने को कष्ट न हो। भोजन करते समय यदि रजस्वला स्त्री, चांडाल, कुत्ता अथवा सुअर दिख जाए, तो अन्न को त्याग देना चाहिए। जो उस अन्न का त्याग नहीं करता, वह द्विज चांद्रायण व्रत का अधिकारी है। जिस भोजन में बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो, जिसे मुंह से फूंक कर ठंडा किया गया हो, उसको अखाद्य समझना चाहिए। ऐसे अन्न का भोजन कर लेने पर चांद्रायण व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है। भोजन के स्थान से उठ जाने के बाद जिसे फिर छू दिया गया हो, जो पैर से छुआ गया या लांग दिया गया हो, वह राक्षस के खाने योग्य अन्न है। ऐसे अन्न को खाने पर वह अपने आने वाली 7 पीढ़ियों और पहले की 7 पीढ़ियों को रौरव नरक में गिराता है। भोजन समाप्त होने पर जिसमें भोजन किया हो, उस पात्र में आचमन करना चाहिए। यदि आचमन किए बिना ही भोजन करने वाला द्विज भोजन के आसन से उठ जाए, तो उसे तुरंत स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, गौओं के आगे घास की मुट्ठी डालने का विधान और महात्म्य क्या है, तथा गन्ने से चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? भगवान ने कहा, राजन, बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गौओं को माता। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन, पौंसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उनसे बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है? जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौ की सेवा करने का फल प्राप्त होता है। गौ माता के सामने घास रखकर इस प्रकार कहना चाहिए, संसार की समस्त गौएं मेरी माताएं और संपूर्ण वृषभ मेरे पिता हैं। गौ माताओं, मैंने तुम्हारी सेवा में यह घास की मुट्ठी अर्पण की है, इसे स्वीकार करो। ऐसा करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसे सुनो। उस पुरुष ने जानबूझकर या अनजान में जो पाप किए होते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं और उसको कभी बुरे स्वप्न दिखाई नहीं देते। तिल बड़े पवित्र और पाप नाशक होते हैं। भगवान नारायण से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए श्राद्ध में तिल की बड़ी प्रशंसा की गई है। तिल दान करे, तिल भक्षण करे और सवेरे तिल का उपटन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने मुंह से तिल तिल का उच्चारण किया करे, क्योंकि तिल सब पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। द्विजातियों को तिल खरीदकर या दान में लेकर बेचना नहीं चाहिए। जो तिलों का भोजन करते, उपटन लगाने और दान देने के अतिरिक्त और किसी काम में उपयोग करता है,
वह कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। ब्राह्मण को स्वयं तिल पेरने की मशीन में तिल डालकर तेल नहीं पेरना चाहिए। जो ऐसा करता है वह रौरव नरक में पड़ता है। चंद्रमा इक्षु के वंश में उत्पन्न हुआ है और ब्राह्मण चंद्रमा के वंश में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण को कोल्हू में गन्ना नहीं पेरना चाहिए। यदि ब्राह्मण गन्ना पेरता है तो उसे एक-एक गन्ने के लिए एक-एक ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। आपद धर्म, श्रेष्ठ और निंद्य ब्राह्मण, श्राद्ध का उत्तम काल और मानव धर्म सार का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आपकी कृपा से मैंने सब धर्मों का संग्रह सुन लिया तथा यह भी मालूम हो गया कि कौन सा अन्न भोजन के योग्य है और कौन सा नहीं है। अब कृपा करके आपद धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जब देश में अकाल पड़ा हो, राष्ट्र के ऊपर कोई आपत्ति आई हो, जन्म या मृत्यु का सूतक हो तथा कड़ी धूप में रास्ता चलना पड़ा हो और इन सब कारणों से नियम का निर्वाह न हो सके, उस अवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के न मिलने पर शूद्र से भी जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा कच्चा अन्न लिया जा सकता है। रोगी, दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि भोजन संबंधी नियम का पालन न कर सके तो भी उसको प्रायश्चित नहीं लगता। जल, मूल, घी, दूध, हवी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करना, गुरु की आज्ञा पालन करना और औषधि, इन आठों के सेवन से व्रत का भंग नहीं होता। जो मनुष्य विधि पूर्वक प्रायश्चित करने में असमर्थ हो, वह विद्वानों के वचन से तथा दान के द्वारा भी शुद्ध हो सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, कैसे ब्राह्मण प्रशंसा के योग्य होते हैं और कैसे निंदा के योग्य, तथा अष्ट का श्राद्ध का कौन सा समय है, यह मुझे बताइए। भगवान ने कहा, राजन, उत्तम कुल में उत्पन्न शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करने वाले विद्वान, दयालु, श्री संपन्न, सरल और सत्यवादी, ये सभी ब्राह्मण सुपात्र माने जाते हैं। ये आगे के आसन पर बैठकर सबसे पहले भोजन करने के अधिकारी हैं। वे विशेष रूप से पूजा करने के योग्य हैं। अब निंदा के योग्य ब्राह्मणों का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण संसार में कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे वेदों के पारगामी विद्वान होने पर भी पापाचारी ही माने जाते हैं। जो अग्निहोत्र और स्वाध्याय न करता हो, सदा दान लेने की ही रुचि रखता हो तथा जहाँ कहीं भी भोजन कर लेता हो, उसको ब्राह्मण जाति का कलंक समझना चाहिए। जिसका शरीर मरना शौच का अन्न खाकर मोटा हुआ हो, जो शूद्र का अन्न भोजन करता हो, वह ब्राह्मण उत्तम गति को प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करने पर भी शूद्र के अन्न से बचा न रहता हो, उसके आत्मा, वेदा अध्ययन और तीनों अग्नि, इन पांचों का नाश हो जाता है। शूद्र की सेवा करने वाले ब्राह्मण को खाने के लिए जमीन पर ही अन्न डाल देना चाहिए, क्योंकि वह कुत्ते और गीदड़ के ही समान है। जो ब्राह्मण मूर्खतावश मरे हुए शूद्र के शव के पीछे-पीछे शमशान भूमि में जाता है, उसको 3 रात का अशौच लगता है। यदि किसी समुद्र में मिलने वाली नदी के भीतर स्नान करके 100 बार वह प्राणायाम करे और घी पीवे, तो वह शुद्ध होता है। निवृत्ति मार्ग परायण ब्राह्मण को शूद्र के घर में दूध या दही भी नहीं खाना चाहिए, उसे भी शूद्र अन्न ही समझना चाहिए। अत्यंत भूखे होने के कारण अन्न की इच्छा वाले ब्राह्मणों को भोजन में जो मनुष्य विघ्न डालता है, उससे बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। राजन, यदि ब्राह्मण शील और सदाचार से रहित हो जाए, तो 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद, सांख्य, पुराण और उत्तम कुल का जन्म, ये सब मिलकर भी उसे सद्गति नहीं दे सकते। ग्रहण के समय
विषुव योग में अयन समाप्त होने पर, पितृकर्म में मघा नक्षत्र में, अपने यहाँ पुत्र का जन्म होने पर तथा गया में पिंड दान करते समय जो थोड़ा सा भी दान किया जाता है, वह 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान देने के समान होता है। वैशाख मास की शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी, भाद्रपद मास की कृष्णा त्रयोदशी, माघ की अमावस्या, चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण तथा उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभिक दिन, ये श्राद्ध के उत्तम काल हैं। इन दिनों में यदि मनुष्य पितरों के लिए तिल मिश्रित जल का भी दान कर दे, तो उसके द्वारा 1000 वर्ष तक श्राद्ध करने की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य स्नेह या भय के कारण अथवा धन पाने की इच्छा से एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन परोसने में भेद करता है, उसे विद्वान पुरुष क्रूर, दुराचारी, अजितात्मा और ब्रह्म हत्यारा बतलाते हैं। जिनके पास धन का भंडार भरा हुआ है, लेकिन वह सदा भोग विलास में ही रम रहे हैं, वे केवल दैहिक सुख में ही आसक्त हैं, उनके लिए इस लोक का ही सुख सुलभ है। पारलौकिक सुख तो उन्हें कभी नसीब नहीं होता। जो विषयों की आसक्ति से मुक्त होकर नित्य स्वाध्याय करते, इंद्रियों को वश में रखते और समस्त प्राणियों के हित साधन में लगे रहते हैं, उन्हें इस लोक का भी सुख सुलभ है और परलोक का भी। जो दान नहीं देते और अन्य सुख भोगों का ही अनुभव कर पाते हैं, उनके लिए ना इस लोक में सुख है, ना परलोक में। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, अब मैं संपूर्ण धर्मों का सार श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, महाप्राज्ञ, मनु जी ने जो धर्म के सार तत्व का वर्णन किया है, वह पुराणों के अनुकूल और वेद के द्वारा समर्पित है। उसी का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। अग्निहोत्री द्विज, कपिला गौ, यज्ञ करने वाला पुरुष, राजा, सन्यासी और महासागर, ये दर्शन मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देते हैं। एक गौ एक को ही दान में देनी चाहिए, बहुतों को नहीं। यदि वह गौ बेचती गई, तो वह दाता की 7 पीढ़ियों को भस्म कर देती है। एक गौ, एक वस्त्र, एक शैया और एक स्त्री को कभी अनेक मनुष्यों के अधिकार में नहीं देना चाहिए। यदि ब्राह्मण और गौ अनार्य मनुष्यों के घर में स्वयं जाकर आहार ग्रहण करे, तो उन अनार्यों को राजसूय यज्ञ से भी बढ़कर पुण्य होता है। जो ब्राह्मण को और गौ को आहार देते समय किसी को मत दो कहकर मना करता है, वह चांडाल होता है। ब्राह्मण का, देवता का, दरिद्र का और गुरु का धन यदि चुरा लिया जाए, तो वह स्वर्गवासियों को भी नीचे गिरा देता है। जो धर्म का तत्व जानना चाहते हैं, उनके लिए वेद मुख्य प्रमाण है, धर्मशास्त्र दूसरा प्रमाण है और लोकाचार तीसरा प्रमाण है। पूर्व समुद्र से लेकर पश्चिम समुद्र तक और हिमालय तथा विंध्याचल के बीच का जो देश है, उसे आर्यावर्त कहते हैं। सरस्वती और दृष्टवती, इन दोनों देव नदियों के बीच का जो देवताओं द्वारा रचा हुआ देश है, उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं। जिस देश में चारों वर्णों तथा उनके अवांतर भेदों का जो आचार पूर्व परंपरा से चला आता है, वही उनके लिए सदाचार कहलाता है। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन, ये ब्रह्म ऋषियों के देश हैं। इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों के पास जाकर भूमंडल के संपूर्ण मनुष्यों को अपने-अपने आचार की शिक्षा लेनी चाहिए। हिमालय और विंध्याचल के बीच में कुरुक्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम का जो देश है, वह मध्य देश कहलाता है। जिस देश में कृष्ण सार नामक मृग स्वभावतः विचरा करता है, वही यज्ञ के लिए उपयोगी देश है। इन देशों का परिचय प्राप्त करके द्विजातियों को इन्हीं में निवास करना चाहिए।
सदाचार, अहिंसा, सत्य, शक्ति के अनुसार दान तथा यम और नियमों का पालन ये मुख्य धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत सब संस्कार वेदोक्त विधियों और मंत्रों के अनुसार कराना चाहिए, क्योंकि संस्कार इहलोक और परलोक में भी पवित्र करने वाला है। गर्भाधान संस्कार में किए जाने वाले हवन के द्वारा और जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, वेदा अध्ययन, वेदोक्त व्रतों के पालन, सनातक के पालने योग्य व्रत, विवाह, पंच महायज्ञों के अनुष्ठान तथा अन्य यज्ञों के द्वारा इस शरीर को परब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है, जिससे ना धर्म का लाभ होता हो, ना अर्थ का, तथा विद्या प्राप्ति के अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो, उस शिष्य को विद्या नहीं पढ़ानी चाहिए। जिस पुरुष से लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उस गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए। अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिए। गुरु को एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो उपनयन संस्कार करके कल्प और रहस्यों सहित वेदों का नित्य अध्ययन कराता है, उसे उपाध्याय कहते हैं। जो षडंग युक्त वेदों को पढ़ाकर वैदिक व्रतों की शिक्षा देता और मंत्रार्थों की व्याख्या करता है, वह आचार्य कहलाता है। गौरव में 10 उपाध्यायों से बढ़कर एक आचार्य, 100 आचार्यों से बढ़कर पिता और 100 पिता से भी बढ़कर माता है। किंतु जो ज्ञान देने वाले गुरु हैं, वे इन सब की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। गुरु से बढ़कर ना कोई हुआ और ना कभी होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गुरुजनों के अपमान से नरक में गिरना पड़ता है। जो लोग किसी अंग से हीन हो, जिनका कोई अंग अधिक हो, जो विद्या से हीन, अवस्था के बूढ़े, रूप और धन से रहित तथा जाति से भी नीच हो, उन पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आक्षेप करने वाले मनुष्य का पुण्य जिसका आक्षेप किया जाता है, उसके पास चला जाता है और उसका पाप आक्षेप करने वाले के पास चला आता है। नास्तिकता, वेद और देवताओं की निंदा, द्वेष, दंभ, अभिमान, क्रोध तथा कठोरता, इनका परित्याग कर देना चाहिए। अग्नि के स्वरूप, अग्निहोत्र की विधि तथा उसके महात्म्य का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, देव देवेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को किस प्रकार हवन करना चाहिए? अग्नि के कितने भेद हैं? उनके पृथक-पृथक स्वरूप क्या हैं? किस अग्नि का कहाँ स्थान है? अग्निहोत्री पुरुष किस अग्नि में हवन करके किस लोक को प्राप्त होता है? देवताओं के लिए किस प्रकार हवन किया जाता है और कैसे उनकी तृप्ति होती है? अग्निहोत्री को किस गति की प्राप्ति होती है? यदि तीनों अग्नियों के स्वरूप को न जानकर उनमें अविधि पूर्वक हवन किया जाए अथवा उनकी उपासना में त्रुटि रह जाए, तो वह त्रिविध अग्नि अग्निहोत्री का क्या अनिष्ट करते हैं, तथा जिसने अग्नि का परित्याग कर दिया हो, वह पापात्मा किस योनि में जन्म लेता है? भगवान ने कहा, राजन, इस महान पुण्यदायक और परम धर्म रूपी अमृत का वर्णन सुनो। यह धर्मपरायण अग्निहोत्री ब्राह्मणों को भव सागर से पार कर देता है। मैंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म रूप से संपूर्ण लोकों की सृष्टि की और लोगों की भलाई के लिए अपने मुख से सर्वप्रथम अग्नि को प्रकट किया। इस प्रकार अग्नि तत्व मेरे द्वारा सब भूतों के आगे उत्पन्न हुआ है। इसलिए पुराणों के ज्ञाता मनीषी विद्वान उसे अग्नि कहते हैं। समस्त कार्यों में सबसे आगे प्रज्वलित आग में ही आहुति दी जाती है, इसलिए इसका नाम अग्नि है। यदि इसमें विधि का उल्लंघन करके हवन किया जाए, तो यह एक क्षण में ही यजमान को खा जाने की शक्ति रखता है।
इसलिए अग्नि को क्रव्यात कहा गया है। यह अग्नि संपूर्ण भूतों का स्वरूप और देवताओं का मुख है